गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो दुनिया है, इट विल नॉट एग्जिस्ट अगर हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन मीडिया ना हो। क्वेश्चन इज के ट्रांसमिशन मीडिया किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ जो कि आपके इंफॉर्मेशन को कैरी करे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसको हम सिंपली ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। यानी ये आपको अलाउ करता है कि आप कम्युनिकेट कर सके फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर हम एक जनरल एग्जांपल ले लें तो लेट्स सपोज देयर आर टू पीपल एंड उनकी जो है दरमियान में कन्वर्सेशन हो रही है ऑन अ डिनर। सो इन दिस केस the communication is actually the information which is flowing from one person to another, और जो ट्रांसमिशन मीडिया है इस केस में that is actually the air। फिजिकल मीडिया जो कि अलाउ करे कम्युनिकेशन को कि टेक प्लेस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की दुनिया में ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है ये एक्चुअली लोकेट करता है बिलो द फिजिकल लेयर। आप यूँ भी कह सकते हैं कि इसको जो है कौन कंट्रोल कर रहा होता है? आपका जो फिजिकल लेयर है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है ये दो तरह का हो सकता है। एक को हम कहते हैं गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया और एक को हम कहते हैं अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। इस लेक्चर में हम बात करेंगे गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया को हम लोग वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं या इसको हम बाउंड ट्रांसमिशन मीडिया भी कह सकते हैं। इस केस में आपका जो डेटा है कम्युनिकेशन के लिए वो रिलाई करता है ऑन अ फिजिकल केबल या ऑन अ फिजिकल वायर। इसको गाइडेड ट्रांसमिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं ऑन द मीडिया, दे आर गाइडेड along a path, और ये पाथ जो है ये फिजिकल केबल है। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में डिफरेंट टाइप्स के केबल्स हमारे पास अवेलेबल है, जिस तरह ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल है और फाइबर ऑप्टिक है। इनमें से हर एक केबल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट है, ट्रांसमिशन स्पीड डिफरेंट है, कॉस्ट डिफरेंट है एंड नॉइस which affect each and every kind of signal वो डिफरेंट है। तो हम जो है वन बाय वन इन गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। द फर्स्ट वन इज ट्विस्टेड पेयर केबल। जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये सबसे ओल्डेस्ट बट स्टिल कॉमनली यूज ट्रांसमिशन मीडिया है। इसकी परफॉर्मेंस एडिक्वेट है, इसी वजह से इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो वाइड स्प्रेड है, इसकी जो कॉस्ट है वो लो है एंड इसकी जो अपीयरेंस है इट एक्चुअली कम्स एज अ पेयर मीन दो वायर्स जो हैं वो एक साथ इसमें जो है वो आते हैं, दे कम एज अ टू और मोर पेयर्स। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वी हैव 4 पेयर्स या 8 केबल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। सो वी हैव 4 डिफरेंट पेयर्स। ये पेयर 2 भी हो सकते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं, ये 8 भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। तो देयर स्ट्रक्चर इज लाइक अ DNA। अगर आप देखें तो दे आर ट्विस्टेड अराउंड वन अनदर। ये जो ट्विस्टेड पेयर है इनको हम यूज़ करते हैं इधर एनालॉग ट्रांसमिशन में, जिस तरह टेलीफोन का नेटवर्क हो गया, या डिजिटल फॉर एग्जांपल इंटरनेट के केस में, दोनों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये जो ट्विस्टेड पेयर है इसमें इन वायर्स में ट्विस्ट क्यों लाया जाता है, वो पैरेलल क्यों नहीं है लाइक दिस? द आंसर इज सरप्राइजिंगली कि ये जो ट्विस्टिंग है बिटवीन टू वायर्स इट विल मेक देम लेस सस्पेक्टेबल टू इलेक्ट्रिकल नॉइस। अगर आप इनको पैरेलल जोड़ते हैं तो नॉइस इसमें ज़्यादा होगा, इसको आप ट्विस्ट देते हैं, जितना ज़्यादा ट्विस्ट आप देंगे उतना ज़्यादा इसमें कम नॉइस जो है वो प्रोड्यूस होगा।
इस फिनोमेना को क्रॉस टॉक कहा जाता है। जब करंट किसी एक वायर में फ्लो कर रहा होता है तो ये करंट इस वायर में एक अनवांटेड करंट या सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस करता है इन द सेकेंड वायर। लेट्स सपोज करंट इज फ्लोइंग हेयर, तो ये इस दूसरे सिग्नल में एक अनवांटेड करंट या सिग्नल को प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस टॉक। तो अगर ये पैरेलल है तो ये क्रॉस टॉक ज़्यादा होगा, अगर ये ट्विस्टेड फॉर्म में है तो द चांसेस आर लेस। और क्रॉस टॉक को आप लोगों ने अक्सर एक्सपेरिमेंट किया होगा। वन सिंपल एग्जांपल इसके, जब आप टेलीफोन पे किसी का नंबर मिला के उससे बात करते हैं तो सम टाइम यू लिसन टू द कन्वर्सेशन ऑफ अदर पर्सन, उस केस में दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ क्रॉस टॉक। ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है इनको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, या पहले हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते थे, तो इसकी जो कहानी है वो शुरू होती है टेलीफोन सिस्टम से, ठीक है, बट स्टिल इट इज़ यूज इन सम टेलीफोन लाइंस। और इसको हम यूज़ करते हैं इंटरनेट एक्सेस के लिए भी। आप लोगों ने देखा होगा कि जो टेलीफोन लाइन है उसी पे आप जो है वो इंटरनेट को भी यूज़ कर रहे होते हैं, DSL और ADSL कनेक्शन। बाय द वे DSL एंड ADSL जो है वो एसिंक्रोनस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। इज़ डिफरेंट फ्रॉम DSL अ बिट, कि इसमें जो है वो अपलोड की स्पीड नॉर्मली कम होती है फ्रॉम द डाउनलोड स्पीड। तो ADSL जो है नॉर्मली इज़ नॉट कंसिडर अ गुड आइडिया फॉर बिजनेस यूज़र, क्योंकि उनको लार्ज बैंडविड्थ चाहिए इन बोथ डायरेक्शन। अब इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क में भी यूज़ कर सकते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल को। जिस तरह हमने देखा था कि हमारे पास जो लिंक्स है वो सिंप्लेक्स हो सकते हैं, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। तो डिफरेंट लेन स्टैंडर्ड जो है दे कैन यूज़ ट्विस्टेड पेयर डिफरेंटली। कुछ इथरनेट फॉर एग्जांपल 100 Mbps वो सिर्फ 2 पेयर्स को यूज़ करते हैं आउट ऑफ द 4 पेयर्स, 1 इन ईच डायरेक्शन। कुछ फॉर एग्जांपल गीगाबिट पर सेकेंड इथरनेट अगर है तो वो चारों पेयर्स को यूज़ कर सकते हैं इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, अगर हम बात करें फुल डुप्लेक्स लिंक की। तो इट डिपेंड्स, डिफरेंट लेन स्टैंडर्ड इसको डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल की 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और UTP, और एक को हम कहते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और STP। ये जो UTP है इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्विस्टेड पेयर जो कि कम्युनिकेशन में स्टिल यूज़ होता है। दोनों में जो बिग डिफरेंस अगर आप देखें पिक्चर में, तो यहाँ पे वी हैव एन एक्स्ट्रा मेटल शीट। प्लास्टिक कवर तो दोनों में है, ट्विस्ट दोनों में है, पेयर दोनों में है, लेकिन यहाँ पे मेटल शील्ड है जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, यानी इट कैन ब्लॉक द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो ये जो UTP है दैट इज़ द कॉमन फॉर्म ऑफ ट्विस्टेड पेयर, स्टिल यूज इन कम्युनिकेशन। इसके अलावा हम टेलीफोन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, टेलीफोन एप्लीकेशन में। इसकी जो इंस्टॉलेशन है दैट इज़ वेरी इजी। इसकी जो कैपेसिटी है वो हाई है, इसकी स्पीड हाई है, बट स्टिल इसकी जो कॉस्ट है कंपैरेटिवली वो लेस है। और ये नॉर्मली बेटर एफिशिएंट जो है वो ऑपरेट करता है फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, ठीक है, क्योंकि अगर डिस्टेंसेस ज़्यादा हो तो फिर इसमें अटेन्युएशन आती है। इट कैन बी इफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। लेकिन कंपैरेटिवली कंपेयर टू STP इसकी जो परफॉर्मेंस है वो लो है। फिर इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि अभी हम देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास है STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसमें एक मेटल फॉइल जो है या जो है वो मेटल शील्ड जो है वो उसको सराउंड कर रही होती है, यू कैन सी हियर, ठीक है, अलोंग विद द प्लास्टिक जैकेट। इसमें जो है ये जो जैकेट है, जो मेटल शील्ड है और ये प्लास्टिक जैकेट है, इट हेल्प टू ब्लॉक द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। और इसको हम यूज़ करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में भी। एंड इसकी जो डेटा रेट्स हैं वो कंपैरेटिवली फास्ट है। इसकी एबिलिटी टू एलिमिनेट द क्रॉस टॉक वो बेटर है। इसकी जो प्रिवेंशन पावर है अगेंस्ट द नॉइस वो भी अच्छी है, ठीक है। और इसको आप जो है अगर इफ़ यू वांट टू पास देम थ्रू वॉल्स और थ्रू रूम्स और बिल्डिंग्स जहाँ पे सफिशिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो, तो उस केसेस में दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन।
because it has better performance and high data rate compared to UTP, but they are bulky, they are costly. So these are the two reasons कि जो है ये कॉस्टली भी है, बल्कि भी है, इसकी इंस्टॉलेशन भी कंपैरेटिवली वो डिफ़िकल्ट है, इसके इवन मैन्युफैक्चर करना भी कंपैरेटिवली वो डिफ़िकल्ट है. Here are some categories of the twisted pair. डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, द टेबल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव कैटेगरी 1 जो कि स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर में यूज़ हुआ था. इसमें ऑलमोस्ट देयर इज़ नो ट्विस्ट इन दिस केबल. ये पुराना केबल है, एब्सोल्यूट हो चुका है, लोग इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइसेस इज़ मोर एन इशू इन दिस टाइप ऑफ केबल. नॉर्मली एनालॉग के लिए यूज़ होता था, बट लो स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लाइक बिलो 1 Mbps वो भी इसके थ्रू आप कर सकते हैं. बट नॉर्मली द फोकस इज ऑन टेलीफोन. Maximum data rate is less than 100 kilobit per second. The distance that it can cover is 5 to 6 kilometer. And advantages के ये inexpensive है, easy to install है, and इसका इंटरफेस जो है वो सिंपल है. अच्छा, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो तकरीबन सम इनहेरिटेड डिसएडवांटेजेस है जो कि सब में हैं, all categories. For example, security is a problem. People can easily tape the conversation. Noise is a problem. Crosstalk is a problem. And some of them वो आजकल यूज़ नहीं हो रहे हैं इन कैटेगरीज में से. ठीक है. सो कैटेगरी 2 की अगर हम बात करें तो इसको भी टेलीफोन के लिए यूज़ किया गया था, बट फॉर T1 लाइन. T स्टैंड फॉर टेरेस्ट्रियल, विच एक्चुअली रिफर्स टू अ कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें डिजिटल सिग्नल 1 को यूज़ किया जाता है. टर्मिनोलॉजीज आउट ऑफ द स्कोप. T1 लाइन आर फेमस. फॉर एग्जांपल डेडिकेटेड लाइन होती है जो कि फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या आपकी जो फ़ोन कंपनी है वो आपको एक डेडिकेटेड फाइबर ऑप्टिक लाइन बिछा के दे दे, लेट्स सपोज, टू योर ऑफिस. सो दैट इज़ गोइंग टू बी मोर कॉस्टली एज कम्पेयर टू दी other options that we have available. But we have different types like T1, T2, T3, T4, T5, different lines dedicated. फिर हमारे पास कैटेगरी 3B है जो कि अगर आप देखें तो 10 Mbps को सपोर्ट करता है, एंड द मैक्सिमम रेंज इज़ 100 मीटर. इस 100 मीटर्स का मतलब ये नहीं है कि 100 मीटर के बाद सिग्नल जो है वो ट्रैवल नहीं करता. ऑफ कोर्स वो ट्रैवल करता है, बट वी नीड टू, सिग्नल कमज़ोर हो जाता है, नॉइसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, सो वी नीड टू इंस्टॉल रिपीटर्स फॉर एग्जांपल. इसी तरह कैटेगरी 4 भी है. यहाँ पे अगर आप देखें तो नाउ द फोकस इज़ ऑन लोकल एरिया नेटवर्क एंड द स्पीड इज़ 20 megabit per second. द डिस्टेंस इज अगेन 100 मीटर. कैटेगरी 4 के जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स है, दे आर आल्सो एब्सोल्यूट. कहीं कहीं पे होंगे बट पीपल आर नॉट यूजिंग देम. जो कैटेगरी 5 है उसमें जो नंबर ऑफ ट्विस्ट है वो हाई है, नंबर ऑफ ट्विस्ट पर इंचेस अगर आप कह लें तो, एज कम्पेयर टू कैटेगरी 1 to 4. इसी वजह से ये जो है लेस नॉइस को जनरेट करते हैं. मोर ट्विस्ट, लेस नॉइस, लेस क्रॉस टॉक, बेटर क्वालिटी सिग्नल, एंड इसको आप लॉन्गर डिस्टेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं. और कैटेगरी 5 के एंड स्पेशली 5E के जो केबल हैं, दे आर बेस्ट सूटेड फॉर ईथरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क, एंड स्टिल दे आर कॉमनली यूज्ड. इसमें जो है नॉर्मली 4 पेयर्स होते हैं, इसके डेटा रेट्स हाई होते हैं, लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. हमारे पास कैटेगरी 6 भी है, कैटेगरी 7 भी है, इवन कैटेगरी 8 के केबल भी है, राइट, बट वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स. सेकेंड कैटेगरी जो हमारे पास है वो कोएक्सियल केबल के हैं. इज़ आल्सो अ कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम, लेकिन इसकी जो शील्डिंग है कंपेयर टू द ट्विस्टेड पेयर वो बेटर है. इसी तरह इसका जो बैंडविड्थ है वो भी बेटर है, and it can send data, can send signal over longer distances at higher speed. इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है. अगर आप देखें तो वी हैव लाइक अ जैकेट आउटर प्लास्टिक कवर इसमें होता है जो कि कवर करता है 2 पैरेलल कंडक्टर्स को. यहाँ पे अगर आप देखें सो वी हैव 2 इंसुलेटर्स, इनर वन एंड द आउटर वन, एंड वी हैव a conductor like in the previous case. हाँ, डिफरेंस इसमें एक है कि यहाँ पे वी हैव अ सिंगल इनर कंडक्टर. उस केस में हमारे पास अ कपल ऑफ वायर्स वर यूज्ड. यहाँ पे वी आर एक्चुअली हैविंग अ सिंगल इनर कंडक्टर दैट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ सिग्नल. तो यहाँ पे अगर आप देखें सो वी हैव एन एक्सटर्नल मेटालिक वेपर जो कि सर्व करता है बोथ एज अ शील्ड अगेंस्ट नॉइस, एंड आल्सो वी हैव अ सेकेंड कंडक्टर हेयर
जो कि आप देख रहे हैं, another shield, so this is also used to complete the circuit. So the main difference again कि इसकी shielding better है, इसकी प्राइस भी हाई है, अभी हम देखेंगे, लेकिन इसका जो इनर कंडक्टर है that is we are having a single conductor usually of copper instead of having two twisted wires. जो एप्लीकेशंस हैं कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो नॉर्मली इसको हम यूज़ करते हैं अगेन टेलीफोन नेटवर्क्स में, एंड केबल टीवी प्रोवाइडर वो भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है नॉर्मली इन केबल्स को रिप्लेस किया जा रहा है या किया जा चुका है विद फाइबर ऑप्टिक केबल्स, बट स्टिल मैनी केबल कंपनीज ऑफर फॉर एग्जांपल 100 और इवन मोर चैनल्स, एंड ईच चैनल जो है या ईच सिग्नल जो है वो ऑक्युपाई करता है एक बैंडविड्थ को विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 मेगाहर्ट्ज़। सो अगर 100 चैनल है तो वो ट्रांसमिट कर रहे हैं एट द सेम टाइम टुगेदर, सो कोएक्सियल केबल इज़ एबल टू सपोर्ट फॉर एग्जांपल 600 मेगाहर्ट्ज़ कंपोजिट सिग्नल, ओके। बट एज आई मेंशन के लेटर जो है वो इस टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया जा रहा है या जा चुका है विद फाइबर ऑप्टिक, जो कि हम लेटर पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है केबल टीवी के अलावा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज या ईथरनेट सर्विसेज में भी इसको यूज़ किया जा चुका है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं ईथरनेट ओवर कोएक्स और ईओएक्स, जिसको हम मल्टीमीडिया ओवर कोएक्स भी कह सकते हैं। तो एक्चुअली ये अलाउ करता है टू ट्रांसमिट ईथरनेट सिग्नल ओवर एग्जिस्टिंग कोएक्सियल केबल। अगर आपके पास ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं for this type of services. Even you can use this technology if you have the cable TV available at your home for high-speed internet connection. फिर हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। अभी तक जो दो कैटेगरीज हमने पढ़ी वहाँ पे एक ग्रेट वीकनेसेस हैं दोनों में, एंड दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इसी तरह एक और प्रॉब्लम है या वीकनेस आप कह लें ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल में कि समवन कैन इजीली टेप द मीडिया, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम इफ़ यू रिमेंबर। सो हमारे पास दो प्रॉब्लम्स इनहेरिटेड हैं सब में, दैट इज़ द नॉइस एंड सिक्योरिटी। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स जो है नॉइस एंड सिक्योरिटी, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हम यूज़ करें फाइबर ऑप्टिक केबल को, ठीक है। व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक? इट इज एक्चुअली अ थिन ग्लास केबल, लिटिल थिकर देन अ ह्यूमन हेयर। जो हमारे बाल है इज लाइक ऑफ दैट साइज, लेकिन इसको जो है कोट किया जाता है विद जैकेट, नॉर्मली प्लास्टिक कोटिंग इसकी की जाती है, और ये जो है जो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल है ये इन द फॉर्म ऑफ लाइट करता है। तो ऑप्टिक मीन is related to light, so it transmit the signal in the form of light। ये सबसे बड़ा डिफरेंट है इस फाइबर ऑप्टिक एंड अदर टेक्नोलॉजीज में। तो जो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है इट इज़ एक्चुअली पेक्ड इनटू एन इंसुलेटेड केबल। यहाँ पे अगर आप देखें दैट इज़ द कोर, तो इसकी क्लैडिंग की जाती है, इसके अलावा इसकी कोटिंग की जाती है, एंड देन वी हैव लाइक द फाइबर्स। सो ऑल दीज थिंग्स आर हेल्पफुल for reducing or eliminating the noise and other interference। ये जो प्लास्टिक केबल है इसका एक और फंक्शन भी है, एंड दैट इसके चूँकि ये केबल बड़ा नाजुक होता है तो ये इसको एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बेंडिंग और मे बी फ्रॉम स्ट्रेस एंड समटाइम फ्रॉम हीट। तो इसको जो है फाइबर ऑप्टिक की जो टेक्नोलॉजी है नॉर्मली इसको हम यूज़ करते हैं टू सेंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा ओवर सेवरल किलोमीटर, ठीक है। ये तो इसके कुछ एडवांटेजेस हो गई, लेकिन जो एक ड्रॉबैक है जिसको हम रिकवर कर सकते हैं, बट स्टिल इट इज़ कि इसमें कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल ओनली इन वन डायरेक्शन, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक में LED को यूज़ किया जाता है टू ट्रांसमिट लाइट, और वो एक एंड पे यूज़ होता है एट द सेंटर साइड, ठीक है। अब वी नीड टू वे कम्युनिकेशन, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू यूज़ टू फाइबर्स, वन टू कैरी इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन एंड द सेकेंड टू कैरी इंफॉर्मेशन इन द अदर डायरेक्शन। तो नॉर्मली जो फाइबर ऑप्टिक के केबल होते हैं दे आर एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट केबल्स
different fibers inside a single जैकेट और पैकेट, जिसको जो है रेप किया जाता है बाय प्लास्टिक कवर उसके अराउंड जो है वो चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एटलीस्ट उसमें 2 फाइबर्स होने चाहिए, 1 फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा इन ईच डायरेक्शन। प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें, सो दिस इज़ कंपेरेटिवली लाइट इन वेट, और इसमें सिग्नल एटेन्युएशन बहुत कम होती है। इट कैन हैंडल हायर बैंडविड्थ कंपेयर टू द अदर 2 टाइप्स ऑफ केबल्स। एंड सिक्योरिटी वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ हाईली सिक्योर, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू वायर टेप, या इसको जो है वो कन्वर्सेशन को जो है वो टेप करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। द ओनली पॉसिबल वे to wire tape a fiber optic line is to physically break into the line. कोई इंट्रूडर है, अगर वो फिजिकली ब्रेक करे, सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी नोटिस। हाँ, इसमें एक डिसएडवांटेज है कि आफ्टर सम टाइम द सिग्नल बिकम वीक, स्टिल द डिस्टेंस इज टू मच, फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर विच इज़ टू हाई, बट स्टिल वी नीड रिपीटर्स, ठीक है। हाँ, एक और डिसएडवांटेज, इट इज़ फ्रेजाइल, इट इज़ लाइक requires skills to use fiber optic cable, to install fiber optic cable. So normally they are difficult to install and difficult to maintain, and you have to be careful while you are using it at your homes, ठीक है। ओके, इसकी कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो पहले हमारे पास है कि इसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं एज अ बैकबोन इन मॉडर्न इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोगों के पास जो PTCL का कनेक्शन है इन योर होम में भी, क्योंकि लेटेस्ट जो है सारे जो ISPs हैं या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो फाइबर ऑप्टिक को यूज़ कर रहे हैं। although they still, some of them still using, in some areas they are still using twisted pair cables or maybe the coaxial cable, but normally most of them has replaced the existing infrastructure with fiber optic. For example, Nayatel है या Storm Fiber है या PTCL है, all of them have the option of fiber to home connections because they can transmit high-end internet traffic, and also TV signals के लिए, high definition TV signals के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। and normally यही companies आपको केबल या टेलीविज़न की फैसिलिटी भी ओवर द सेम फाइबर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो टेलीफोन भी सर्विसेज के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मेकिंग कॉल्स, सो दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। सो लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन। और इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक को अगर आप देखें ना, तो उसको जो है वो डेटा सेंटर्स में भी यूज़ किया जाता है। इवन अगर आप देखें तो पाकिस्तान को जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, दैट इज़ आल्सो ओवर फाइबर, ठीक है। सो इसको हम जो है कई डिफरेंट एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई स्पीड, बिकॉज ऑफ देयर लॉन्गर डिस्टेंसेज, right? So these were some information about the different types of guided media that we have available. Thank you.